दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। आज हम लोग जानने वाले हैं तुलसीदास जी के दोहे, संदर्भ, व्याख्या, विशेष विस्तार पूर्वक। तुलसीदास का 8वां दोहा जो कि इस प्रकार से है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। सोई सचिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भवंता। गुण अधर्व गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू जाही। संदर्भ जो कि इस प्रकार से हैं। काकभूषणी अपने मोह का वर्णन करते हुए गरुड़ से कहते हैं कि माया के कारण ही मुझे मोह हुआ। इस माया ने मुझे किसे अपने जाल में नहीं फंसाया है। माया की महिमा का वर्णन करते हुए काकभूषणी गरुड़ से कहते हैं। व्याख्या जो कि इस प्रकार से है। हे गरुड़, जो माया सारे संसार को नचाती है, अर्थात सारा संसार जिसके वशीभूत है और जिसका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया, वही माया प्रभु राम की मोह के संकेत पर सारा समाज लिए नटी की तरह नाचती रहती हैं। अर्थात राम ने ही माया को अपने वश में कर रखा है और उससे जैसा चाहते हैं वैसा काम कराते रहते हैं। राम तो वही सत्य चित्त आनंद के बादल पुंज हैं, जो अजन्मा विज्ञान के रूप में रूपवान, बलशाली, सर्वव्यापक, अखंड और अनंत हैं। राम ऐसे भगवान हैं जिसमें अचूक शक्ति है। वे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हैं, पूर्ण हैं। वाणी और इंद्रियां कोई उन तक पहुंच नहीं पाती, अर्थात वे अमज्ञ हैं। वे सब कुछ देखने वाले निर्दोष और अज्ञेय हैं। वे ममता से परे हैं, निराकार और मोह रहित हैं। वे नित्य माया रहित और सुखों के भंडार हैं, अर्थात उनकी भक्ति सुखदायी है। प्रभु राम पर प्रकृति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उन्होंने प्रकृति को भी जीत लिया है। वे सबके हृदय में बसते हैं। वे ऐसे ब्रह्म स्वरूप हैं जिसमें ना कोई इच्छा उत्पन्न होती है, ना विकार और ना ही उनका नाश होता है। उनके मन में भ्रम अज्ञान का मोह होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सूर्य के सामने क्या कभी अंधकार ठहर सकता है? इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप राम भी हर प्रकार के अंधकार को काटने वाले हैं। विशेष जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ तुलसीदास ने राम के ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है। राम दशरथ सूत वही तक हैं जहाँ वह लीला करते हैं, अन्यथा कबीर के निर्गुण राम और तुलसी के ब्रह्म स्वरूप राम में कोई अंतर नहीं है। नाच नटी इव मैं उपमा वारूप अलंकार है। निर्मम निराकार निर्मोहा मैं अनुप्रास अलंकार है। 9वां दोहा जो कि इस प्रकार से। पर तिरिये लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, मैं चरित्र देखा कलयुग कर। आप गए और तिन्हू घालही, जे कहूँ सत्य मारक प्रतिपालही। कलप कलप भरी एक एक नरका, पर ही जे दुसही श्रुति करी तरका। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुरमुराई हुई सन्यासी। ते प्रवन सन पाव पूजा वही, उभय लोक निज
हाथ नसावही। विप्र निर्झर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। शूद्र करही जप तप वर्त नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नार कल्पित करही अचारा, जाई न बरनी अनिति अपारा। संदर्भ: इस पद्यांश में काकभूषणी गरुड़ से कलि युग का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या: जो पराई स्त्री को फंसाए रखते हैं, कपट जाल बिछाने में चतुर हैं तथा मुँह द्रोह और ममता में लिपटे पड़े रहते हैं, ऐसे मनुष्य अभेदवादी और ज्ञानी बने बैठे हैं। वे स्वयं तो गए बीते हैं ही, साथ ही वे भले काम करने वाले व्यक्ति को भी अपनी संगत में ले डूबते हैं। जो लोग तर्क कर करके वेद की निंदा करते हैं, वे कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े सड़ते रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कालवार आदि नीच वर्ग के लोग भी जहाँ स्त्री मरी का घर-बार और संपत्ति नष्ट हुई, सिर मुड़ाकर सन्यासी बन बैठते हैं। वे ब्राह्मणों से पैर पुजवाते हैं, इस तरह अपने हाथों दोनों लोक नष्ट कर डालते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तो निर्झर, लोभी, कामी, दुराचारी और मूर्ख होने के साथ साथ व्यभिचारी स्त्रियों में फंसे रहते हैं और शूद्र अनेक प्रकार के जप तप और व्रत करते हुए व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कथा सुनाया करते हैं। तभी यह सभी मनुष्य ऐसा मनमाना आचरण करते हैं कि उनके दुराचार का वर्णन नहीं किया जा सकता। विशेष जो कि इस प्रकार से है। यहाँ तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। इसमें तुलसीदास की सामाजिक दृष्टि का विशेष महत्व है। ब्राह्मण का अपने कर्म गुण से हीन आचरण करना और शूद्र आदि निजी जातियों का ब्राह्मण कर्म करना वेद विरुद्ध है, इसीलिए तुलसी की दृष्टि में वह निंदनीय है। स्पष्ट है कि तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। वर्णों में भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता उन्हें प्रिय थी। विनय पत्रिका में भी कालिदास का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, आश्रम वर्ण धर्म विरहित जगलोक वेद मर्याद गई हैं। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही हैं। रामचरित्र के कलयुग वर्णन में जहाँ तुलसी के समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वहीं कवितावली के कलयुग वर्णन में तुलसी के समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उद्घाटन होता है। इस दृष्टि से कवितावली में कलयुग का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपूर्ण है। 10वां दोहा जो कि तुलसीदास जी का है, सोह अहमीस्म इतिहासकार वृत्ति अखंडा, द्वीप शिखा कोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मुँह आदि तम मिटे अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरु आरा, छोरत ग्रंथि जानी खग राया, बिहान अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि परई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई, कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। संदर्भ जो कि इस प्रकार से हैं, काकभूषणी गरुड़ को ज्ञानोपदेश देते हुए कहते हैं। व्याख्या: सो अहमिस्म, वह ब्रह्म में हूँ। इस ज्ञान की अखंड चिंतवृत्ति उस ज्ञान दीपक की प्रचंड लौ है। जब आत्मानुभव के सुख का चमचमाता प्रकाश फैल जाता है, तब संसार के चक्कर में डालने वाले नाम रूप के सारे भेद मिट जाते हैं। प्रबल अविद्या के परिवार वाला मोह अर्थात अज्ञान आदि का सारा घना अंधकार मिट जाता है। तब वही
ज्ञान रूप वाली बुद्धि आत्मानुभव का प्रकाश पाकर हृदय रूपी घर में स्थित होकर उस जड़ चेतन के भेद की गांठ खोलने लगती है। यदि वह अर्थात बुद्धि भेद गांठ को खोल ले तब हो तो इस जीव का काम बन जाए अर्थात यह मुक्त हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हे गरुड़, जब माया देखती है कि गांठ खोली जा रही है तब वह अनेक विघ्न लाकर खड़ा कर देती है। वह अर्थात माया अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियां भेजकर बुद्धि को ललचाने और भरमाने लगती हैं। वे अर्थात रिद्धि सिद्धियां अत्यंत कलात्मक ढंग से बल और छल का सहारा लेकर उसके पास पहुंचकर आंचल के झटके से उस ज्ञान दीपक को बुझा देती है। विशेष जो कि इस प्रकार से है। यहाँ तुलसी ने आत्मानुभव में माया के विघ्न डालने का वर्णन रूपक पद्धति से किया है। आत्मानुभव की उच्चतम ज्ञान है। इसी का महिमा का वर्णन कबीर आदि संत कवियों ने किया है। उन्होंने भी माया को इसीलिए ठगिनी कहा है, क्योंकि आत्मानुभव में वह बाधक है। आत्मानुभव ही ईश्वर का साक्षात्कार है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहूं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।